बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से हाल ही में प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के लिए चंद नई पेशरफ देखने को मिली हैं और इस सब को ही देखते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकन फाइटर जेट को अब कॉपी करने जा रही है। हालांकि ये इल्जाम पहले चाइना पर लगता रहा कि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी करता आया है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगी, खास तौर पर अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के लिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से असल में क्या कहा गया और इसको किस तरह से पेश किया जा रहा है, आज हम इन्हीं बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स क्यों अमेरिकन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाह रही है और क्यों दुनिया पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को मुतनाज़ बना रही है। इस वक्त एक फाइटर जेट बनाना पेचीदा अमल हो चुका है, खसूसन 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करना एक लंबा सफर है। F-35 को ही देखा जाए तो इनको बहुत अरसा पहले बनाना शुरू किया गया था। इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट का आगाज 1995 में हुआ था, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट के पायलट्स ने 17 साल बाद 2012 में इस फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू की थी। इसी तरह F-22 जो 1981 में एडवांस टैक्टिकल फाइटर जेट के तौर पर डेवलप होना शुरू हुआ था, इसको मुकम्मल होने में 22 साल का अरसा लगा था। इस सब को देखते हुए ही ये कहा जा रहा है कि 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाना तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इस फाइटर जेट के लिए न सिर्फ लंबा वक्त दरकार है बल्कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क की तरफ से। जब ऐसे फाइटर जेट को बनाने का ऐलान किया गया तो फौरन ही दुनिया की तरफ से ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान ऐसा एयरक्राफ्ट कभी नहीं बना सकेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक मुल्क सिर्फ एक ही वक्त में जदीद सलाहियतों से लैस स्टेल्थ फाइटर जेट, जदीद टेक्नोलॉजी और इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम्स को डेवलप नहीं कर सकता, और न ही कोई एक मुल्क ऐसे प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड मुहैया कर सकता है। ऐसे फाइटर जेट को बनाने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दूसरे ममालिक की मदद भी जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका ने जब F-35 बनाना शुरू किया था तो बहुत से ममालिक इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले थे। अगर पाकिस्तान के ऐसे फाइटर जेट प्रोग्राम को देखा जाए तो चाइना ने सबसे पहले पाकिस्तान को 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी में सपोर्ट के लिए पेशकश की थी, और इसके साथ साथ तुर्की दूसरा मुल्क था जिसने ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने के लिए पाकिस्तान को ऑफर किया था। मगर पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों ममालिक को जवाब दिया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मुकामी तौर पर ही बिना किसी दूसरे मुल्क की मदद के ऐसा फाइटर जेट बनाएगी। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान चाइना को फॉलो नहीं करेगा, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को बनाने में न सिर्फ चाइना से मदद लेगा और न ही चाइनीज फाइटर जेट को फॉलो किया जाएगा बल्कि एयरफोर्स की जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिका को फॉलो करेगी और अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट का मुशाहिदा करेगी और अमेरिकन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी को ही अपने नए और जदीद फाइटर जेट में शामिल की जाएगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से इस तरह की खबर का सामने आना था तो पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की जानिब से ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान भी अब चाइनीज ट्रैक पर चल निकला है, यानी पाकिस्तान भी अमेरिकन फाइटर जेट को ही कॉपी करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से यह कहा गया कि वो अपने नए फाइटर जेट में अमेरिकन टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी को शामिल करने का इरादा रखती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का डिजाइन तो पहले ही शो कर दिया गया था, जो किसी भी अमेरिकन फाइटर जेट से मुताबिकत नहीं रखता था। किसी भी फाइटर जेट में डिजिटल इंजीनियरिंग कंपोनेंट, कम्युनिकेशन पार्ट्स, रेडार, SPL तकरीबन तमाम तैयारों में मौजूद सलाहियतों जैसी ही होती हैं, मगर इनकी कारकर्दगी मुख्तलिफ होती है। हर मुल्क अपने फाइटर जेट के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करता है और इनको अपनी जरूरियात के मुताबिक ढाला जाता है। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से ये कहा गया कि वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अमेरिकन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी से ही लैस करना चाहती है, और इसके साथ साथ एमोनिक्स, रेडार सिस्टम और सब सिस्टम भी पाकिस्तान अमेरिकन फाइटर जेट जैसे ही लगाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अमेरिकन टेक्नोलॉजी को ही कॉपी करेगा। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक म्यारी फाइटर जेट बनाना चाहता है, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को 10 से 15 साल का अरसा ही क्यों न लगे। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने इस नए एयरक्राफ्ट में रवायती टेक्नोलॉजी से हटकर, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बजाय अमेरिकी टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी को ही खुद डेवलप करने का इरादा रखती है। इस सब की वजूहत हम सब जानते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान में ही एक म्यारी फाइटर जेट इंडस्ट्री की बुनियाद पहले ही रख चुकी है और PAC कामरा में जदीद फाइटर जेट की तैयारी के लिए PAC कामरा की तसीब भी हो चुकी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुकामी तौर पर ही नए फाइटर जेट के लिए रिसर्च और डेवलप का इरादा रखती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से एक टारगेट सेट किया गया जो कि अमेरिकन फाइटर जेट को सामने रखकर सेट किया गया।
इस सब का मतलब यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा आने वाले वक्त में बनाएगी, वो एयरक्राफ्ट अमेरिकन फाइटर जेट की तरह म्यारी और बेहतरीन लड़ाका तियारा होगा। दुनिया पाकिस्तान को तीसरी दुनिया की कंट्री के तौर पर जानती है और एक स्टाइल फाइटर जेट बनाना एक महंगा और पेचीदा अमल है। यही वजह पाकिस्तान में ऐसे एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट पाकिस्तान और 5th जनरेशन फाइटर जेट के दरमियान तालमेल नहीं रखती और दुनिया इस सब को लेकर ही पाकिस्तान से सवाल कर रही है कि पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट को किस तरह से मुकम्मल करेगा। मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जन्म से प्रोजेक्ट अज़म के तहत अपने इस फाइटर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। अब दुनिया जो भी कहे पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने वसाइल के बलबूते पर ही इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल करेगी। हत्ता कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जन्म से चाइना या फिर किसी दूसरे मुल्क से मदद लेने से इनकार भी कर दिया गया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करती है या फिर दुनिया जिस तरह से कह रही है कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं बना सकता, तो दुनिया सच कह रही है। यानी सब को देखने के लिए इंतजार करना होगा। नाजरीन, आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान अकेला स्टेल्थ फाइटर जेट बना सकता है या नहीं, और क्या पाकिस्तान को चाइना और तुर्की से मदद लेनी चाहिए। नाजरीन, अपनी कीमती आराह का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के गुमनाम व्यूअर्स, पाकिस्तान के माहिर इंजीनियर, साइंसदानों, कश्मीरियों और फलस्तीनियों के नाम अपना सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।